बागेश्वर धाम झूठा है। बागेश्वर धाम के जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है वो झूठे हैं। वहाँ कोई शक्तियाँ नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। ये सब उन्हीं के बैठाए हुए चेले हैं और पैसों में खरीदे हुए चेले हैं। और पंडोखर सरकार, शायद आपने सुना होगा, वो भी झूठे हैं। उसके पास भी कोई शक्ति नहीं है और उसके पास भी जो भी चेले हैं वो भी उसके खरीदे हुए हैं। रामदेव बाबा भी गलत है और देवकीनंदन ठाकुर भी गलत है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहे एक और महाराज जी हैं जिनका नाम है शक्तिपुत्र महाराज जी हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि ये सारे झूठे हैं और वो खुली चुनौतियाँ दे रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को खुला चैलेंज दे रहे हैं कि आप आइए और आपकी जो भी शक्ति हैं आप मेरे सामने लगाइए और मेरी जो जनता है, मेरी जो शक्तियाँ हैं जो मैंने इतने सालों में अर्जित करी है, मैं अपनी शक्तियों को आपको और आपके जनता के सामने पूरा दिखाऊंगा कि मेरी शक्तियाँ ज़्यादा हैं या आपकी शक्तियाँ ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें अंधविश्वास की तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? कोई ना कोई बाबा, साधु, महात्मा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आता होगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि बागेश्वर धाम, शायद आप सभी ने नाम सुना होगा, वहाँ पर आने वाला कल जो है या कोई समस्या है वो सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। इसी तरह का एक धाम है पंडोखर सरकार, वहाँ पर भी जो भी समस्या है वो सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि आपके पास, आपके साथ ऐसा होने वाला है या जो ऐसी समस्या आएगी इसका निवारण ऐसे होगा, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ऐसे ही एक शक्तिपुत्र महाराज जी हैं, वो भी अपना पंडाल चलाते हैं, उनका भी पंडाल है, वहाँ भी ऐसे लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, उनके भी शिष्य हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ खास रिपोर्ट और कुछ खास क्लिपें जिसमें ये उनको चैलेंज कर रहे हैं, किसी में वो इनको चैलेंज कर रहे हैं। मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ आवाज उठाओ। अगर तुम जैसे पंडोखर महाराज, तुम जैसे लोग, प्रेमा साईं जैसे लोग और यहां पर बागेश्वर धाम में बैठे हुए लोग जो झाड़ फूंक के नाम पे फूंक मारते हैं, झुनझुना बजाते हैं, एक भी भूत किसी को सिद्ध नहीं है। कोई अछूत हो हमें छुए ना। कैसे ब्राह्मण हो? ब्राह्मण वह होता है जिसको सबको अपने हृदय में धारण कर लेता है। उनका पैसा तुम्हें प्रिय लगता है, उन्हें दान दे दे तो उठा करके अपनी जेब में रख लोगे। उनके छुए हुए पैसा तुम्हें बुरे नहीं लगते, मगर उनका छू लेना तुम्हें बुरा लगता है। उनकी दक्षिणा में वो कुछ भी दे दे, वह सब कुछ तुम्हें स्वीकार है, सब कुछ प्रिय है, मगर वह एक अछूत है, वह इसलिए कि उनके साथ तुम हीन भावना रखते हो। मेरी आवाज को बंद करने की तुम जैसे लोगों की ताकत नहीं है। देवकीनंदन ठाकुर जैसे लोग जो एक अच्छे कथावाचक, मैं मानता हूं एक अच्छे कथावाचक है, समाज को अच्छा ज्ञान देते हैं, वह भी आपके मंच पर जवा करके घुटने टेक देते हैं और कहते हैं हमें कहीं भूत मत लगा देना। बड़े भाई अपने छोटे व्यक्ति को भी बड़ा भाई अगर वो ज्ञान से मान करके कह देते कि आप मुझसे ज्यादा ज्ञानवान हो, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आवाज नहीं उठाता। मगर देवकीनंदन ठाकुर का बागेश्वर धाम के उनकी तरफ झुकना और यह कहना बड़े भाई तुम हो, भूत मेरे पीछे लगा देना, मैं तुमसे डरता हूं, इसको बड़ा प्रचारित किया गया। इस तरह प्रचारित कर दिया गया कि जिससे दूसरे लोग भी भयभीत खाएं। ये ढोंग पाखंड की दुकानें बंद करो, कथाएं सुनाओ, राम नाम का जाप कराओ। कोई झाड़ फूंक के लिए भी आता है तो बैठा लो मंदिरों में, उनको सही रास्ता दिखाओ। यहां भी लोग आते हैं मगर यहां झाड़ फूंक नहीं की जाती। आज आने को कहते हैं भगवान के अवतार है, उन जितने भगवान के अवतार कहते हैं, मैं कह रहा हूं उन्हें खुली चुनौती देता हूं कि वास्तव में अगर तुम अपने आप को भगवान के अवतार कहते हो, अगर तुमने मां के अपने स्तन का दूध पान किया है, तो योगीराज शक्तिपुत्र की चुनौती है तुम्हें कि मेरी चुनौती को स्वीकार करो। मैं ऐसे भगवानों को खुली चुनौती देता हूं कि आओ, एक ऋषि तुम्हें चुनौती देता है, योगीराज शक्तिपुत्र की तुम्हें चुनौती है, अधर्मी हो, अन्यायी हो, अगर मेरे साधनात्मक तंबल को झुका दोगे तो सर काट के तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूंगा। भगवान की जय। और नहीं है तो अब भी सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे तो मैं अपनी साधनात्मक तंबल के माध्यम से मेरे भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य एक न एक दिन तुम्हें धूल चटा करके रहेंगे। अतः यह शंखनाद युग परिवर्तन के संधिकाल का शंखनाद है, यह शंखनाद है धर्म युद्ध का, धर्म योद्धाओं का, एक ऋषि का शंखनाद है जो युगों युगों तक गूंजता रहेगा। इस शंखनाद को कोई समाप्त नहीं कर सकता। 0/0 में आपको कुछ भी नहीं समझता। तुम्हारे पास कोई भी शक्ति नहीं है, ना तुम कोई देवी भक्त हो और ना तो पर कोई विद्या है। आपने बड़ी अहंकार की बात कही है कि कोई माई का लाल हो जिसने माई का दूध पिया हो, लेकिन यहां तक तो ठीक है, जिसने अपनी मां का आंचल का दूध पिया हो, ठीक है, यह भी मर्यादा है। जिसने अपने स्तन का दूध पिया हो, इससे तुम्हारे पता लग गया तुम कितने बड़े शब्दकोश के धनी हो और कैसे आपके ऊपर शक्ति माता भगवती की कृपा है। इससे ही पता लग गया नथिंग, 0, कुछ भी नहीं हो। महाराज जी, आपके जो कुछ बच्चे लोग
उचक रहे हैं उनको एक बार समझा दो अच्छे से। ये दारू शराब आप पकड़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए आप प्रशंसनीय हैं। आप जनहित का काम कर रहे हैं, कई परिवारों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। कृपया जो तुम जहां जहां तुम पकड़ रहे हो वहां के जो जितने ठेके सरकारी हैं या प्राइवेट हैं इनको बंद करा दें, तो मैं आपका आभारी व्यक्त करूंगा और मैं आभारी रहूंगा कि जिस प्रदेश में आपका आश्रम है कम से कम उस प्रदेश में ही ये ठेके बंद करा दो, तो मैं समझूंगा कि तुम माई के लाल हो और शक्तिवान हो। मुझे देख के आपके रो तो छोड़ो, पुराण सूख रहे पुराण। आपने खुद कहा शक्तिपुत्र जी महाराज जी कि जितना ये पंडोकर सरकार या कोई अन्य गुरु बता रहे हैं ये मैं चलते चलते बता चुका हूं। मैं रिपीट कराना चाहता हूं आपके वाक्यों को, या तो वीडियो लुप्त करा लीजिए या तो ये कहिए कि मेरे पास ये विद्या नहीं थी, और विद्या थी तो तुम्हें अपने ही भगवती की शपथ है विद्या और अर्जित कर लो। ना मालूम मैं कब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊं और कब शास्त्रार्थ करने की लकीर खिंच जाए। ये सब सुनने के बाद और ये सारी क्लिपें देखने के बाद आपको क्या लगता है इस टॉपिक में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जल्द ही देश मोर्चा न्यूज़ ये सारे स्थानों से आपको ग्राउंड जीरो से रूबरू कराएगा।